हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 जून 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली या वीकली करंट अफेयर को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो फ्री मटेरियल है उसके अंदर ये सारे जो टेस्ट हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि नाबार्ड द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए, यानी कि उन्मूलन मतलब उसको खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आपका मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 17 जून, 18 जून, 19 जून या फिर 20 जून। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 19 जून को यौन हिंसा का उन्मूलन जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसको मनाया जाता है। याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट डेज आपके फटाफट से रिवाइज करेंगे इनको हम। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इसके लिए थीम है आपका लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन की ओर। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून को। इसके लिए थीम है आपका फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय हबिलेख या हबिलेखागार दिवस 9 जून को, राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 11 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को। इसके लिए थीम है आपका एंड चाइल्ड लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को और इसके लिए आपका थीम रहेगा 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस आपका 16 जून को और पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे आपका 16 जून को मनाया गया 2024 में। लेकिन याद आपको रखना है जून के तीसरे रविवार को, ठीक है। और हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 18 जून और इसके लिए आपका थीम था पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस हेट स्पीच। तो सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। हाल ही में पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र जो निदेशक हैं वो किनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके प्रमोद बेदी, अमन सैनी, संजय माथुर या फिर राजीव अग्रवाल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा। राजीव अग्रवाल बने हैं गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक बने हैं किसके, पेटीएम के। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो नीरज चोपड़ा, नीरज अरोड़ा, नीरज अरोड़ा जिन्होंने अभी अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इनके इस्तीफा देने के बाद राजीव अग्रवाल ने इस पद का कार्यभार संभाला है। और ये क्या है, ये सेबी के पूर्णकालिक निदेशक हैं ये, ठीक है। राजीव अग्रवाल कौन है, सेबी के पूर्णकालिक निदेशक हैं राजीव अग्रवाल। इन्होंने पेटीएम का कार्यभार संभाला है, याद रखना है। किसकी जगह ली है, नीरज अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह आई है ये। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर पेटीएम। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शंस आपके अजय राव, अमन सहरावत, अजित कुमार केके या फिर रवि सैनी। तो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इनका नाम है अजित कुमार केके। तो जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, अजित कुमार केके। साथ में जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद बने हैं। सोनी कंपनी के सीईओ भारत के लिए गौरव बनर्जी बने हैं। लोकपाल का सचिव नियुक्त आपके आईएएस प्रदीप कुमार त्रिपाठी। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष आईएएस राकेश रंजन और सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव आईएएस राजेंद्र कुमार और मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी और विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि सीओओ बने हैं संजीव जैन और एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष कौन बने हैं, कपिल दुआजी बने हैं, याद रखेंगे आप। हाल ही में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहां पर संपन्न हुआ है। ऑप्शंस आपके अमेरिका,
जापान, जर्मनी या फिर भारत? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, जर्मनी के अंदर, क्योंकि जो बोर्न आपकी जगह है वो कहाँ पे है, जर्मनी में ही है। तो यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था जलवायु सम्मेलन 2024 का। और इसके बाद जो आपका COP 29 जो होना है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। COP 29 ये आपका इसी साल के अंत में होगा। और कहां पे होगा, बाकू अजरबैजान के अंदर। कहां पे होने वाला है, बाकू अजरबैजान के अंदर ये होने वाला है, जलवायु से संबंधित, याद रखें आप। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं ये सम्मेलन जो अभी आपका हुआ है। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? ऑप्शंस आपके, राजीव कुमार, राहुल रॉय, विनोद गन्नाना या फिर अजित कुमार? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा आपका, विनोद गन्नाना को। विनोद गन्नाना को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये देखिए अवार्ड किस कहां का अवार्ड है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित अवार्ड है ये, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इससे इनको सम्मानित किया गया है। ये है कहां से, ये गुजरात से है। और क्या ये फिल्म निर्माता है, याद रखिएगा, फिल्म निर्माता है। और मेनली जो बच्चों की फिल्में होती है, बच्चों का जो सिनेमा होता है उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, बच्चों के सिनेमा के लिए काम करते हैं, गुजरात से हैं, फिल्म निर्माता हैं। और कौन सा अवार्ड मिला है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखें आप। और इनके 7वें नंबर का अवार्ड है भाई, ये भी आप याद रख सकते हैं, 7वां अवार्ड मिला है इनको ये, ठीक है, याद रखेंगे आप। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं विनोद गन्नाना जी। एड फाइंड से होम बुक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? एड फाइंड से होम, ऑप्शंस आपके, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, ऐश्वर्या राय या फिर आलिया भट्ट? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी आएगा आपका, आलिया भट्ट के द्वारा। देखिए लेखक तो आपकी आलिया भट्ट है। और ये आपकी ये कहानी टाइप की बुक है, एड फाइंड से होम। तो इसके अंदर जो चित्र जो लगाए गए हैं, तो जो चित्रकार है वो तन्वी भट्ट है। दोनों के आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। चित्रकार कौन है, तन्वी भट्ट है। और लेखक कौन है, आलिया भट्ट है, याद रखना आपको। और बुक का नाम क्या है, एड फाइंड से होम। तो इसमें स्टोरी किसकी है, एक कुत्ता है आपके एड नाम से, उसकी, और एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है आलिया। इन दोनों की स्टोरी है इस बुक के अंदर। ये भी आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई है और नाम है एड फाइंड से होम। लेखक हमने बता दिया आलिया भट्ट से, और चित्रकार कौन है, तन्वी भट्ट, याद रखेंगे आप। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल आपकी बुक किसके द्वारा लिखी गई, अल्पना किलावाला। ये एक्स्ट्रा में है, याद रखने हैं आपको। सोर्स कोड आत्मकथा किसकी है, बिल गेट्स की है, जस्ट अभी आई थी। और हाई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो आत्मकथा है वो किसकी है, क्रिकेटर है आर अश्विन, इनकी ये आत्मकथा है। ये तीनों जो बुक्स हैं आपकी जस्ट अभी आई थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के मूल्यवान, सबसे मूल्यवान जो सेलिब्रिटी ब्रांड है वो कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका डी आएगा। विराट कोहली को हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान जो सेलिब्रिटी है, ब्रांड है, वो घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो एक वैश्विक परामर्श फर्म है जिसका नाम है क्रोल। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अकॉर्डिंग 2023 के लिए सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन कौन है, सबसे मूल्यवान क्रिकेट खिलाड़ी है विराट कोहली, याद रखेंगे आप। और लास्ट ईयर भी आपके यही थे। और इनका जो ब्रांड वैल्यू मूल्य कितना है, $227.9 मिलियन, याद रखेंगे आप, ठीक है। कितना है, $227.9 मिलियन इनकी ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, मूल्य है इनका, याद रखेंगे आप। विराट कोहली आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस देखिए आप, फिल्म निर्माता, वन्यजीव विज्ञानी, कवि व लेखक या फिर खेल पत्रकार? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा। ये एक खेल पत्रकार थे। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं 72 एज के अंदर इनका निधन हो गया, एक बीमारी से ग्रसित थे। तो 72 ईयर के अंदर इनका निधन हो गया। और 2012 में जो राष्ट्रीय ओलंपिक दल है उसके प्रेस दल के रूप में इन्होंने काम किया था। ये भी आप याद रखेंगे, ओलंपिक 2012 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस एयरपोर्ट ने भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके, कोलकाता एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या फिर लखनऊ एयरपोर्ट? तो देखिए सेल्फ सर्विस का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप वहाँ पे टिकट ले रहे हो, आप अपना टैग इकट्ठा कर रहे हो, आप बोर्डिंग पास प्रिंट करवा रहे हो, तो ये चीज़ें पहले आपको किसी से करवानी पड़ती थी। वहाँ पे जो स्टाफ काम करता था उससे करवाना पड़ता था, लेकिन अब वहाँ पे मशीन लगा दी गई और आप इस काम को खुद से कर सकते हैं ताकि जल्दी हो जाए,
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, दिल्ली एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, कब? 17 जून को। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट में स्टार्ट किया है सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म, और ये भारत का पहला है, याद रखेंगे आप। ठीक है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। हम फटाफट से अब रिवीजन करेंगे, और रिवीजन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, याद रखें, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें। तो किस राज्य के शहर का नाम जोशीमठ से ज्योतिर्मठ कर दिया गया है? उत्तराखंड का। और हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक यानी कि लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय आपका शुरू किया है? तो पंजाब पुलिस ने। आईटी स्किल्स के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ओरेकल ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो ये तमिलनाडु के साथ जो आपकी साझेदारी है वो की गई है, आपको अच्छे से याद रखना है। तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के, याद रखेंगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में किसका उद्घाटन किया? प्रेरणा स्थल का। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? आइसलैंड है, याद रखेंगे आप। और हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन किया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। चीन के चैंग ई-7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के साथ कौन से देश शामिल हुए हैं? तो बहरीन और मिस्र शामिल हुए हैं। और वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है? तो ये हांगकांग से। ठीक है, याद रखेंगे आप। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का हाल ही में निधन हो गया। तो ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो उड़ीसा के थे। और हाल ही में किस देश को अमेरिका द्वारा निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट INS कोमेम्यूथ प्राप्त हुए हैं? तो इजराइल से हैं। ठीक है, याद रखें आप, इजराइल के लिए। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया है? तो मुंबई को बताया गया है। और हाल ही में खबरों में रहा चिनाब रेल ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपका चिनाब रेल ब्रिज स्थित है। नेक्स्ट आपका फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7.2%। और भारतीय गोल्फर जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है, तो उनका नाम है शुभंकर शर्मा। अमेरिका और भारत के रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर जो बैठक हुई है, उसका आयोजन कहां पर हुआ? वाशिंगटन DC के अंदर आपका हुआ है। और नाबार्ड द्वारा आम महोत्सव का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो आम महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। तो इस सारे के सारे जो क्वेश्चंस है आपको अच्छे से याद रखना है, बार बार इनको रिवाइज करना है। और ये थी आपकी आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और इनका रिवीजन। डेली वीडियो को देखिए। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत कुछ आना वाला है, बहुत ही बेस्ट तरीके से आने वाला है आगे आने वाले समय के अंदर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए भी आज के सेशन में इतना। धन्यवाद।